और महिला सशक्तिकरण का एक प्रमाण ये भी है कि मैं घूमता हूँ जब इस मिथिलांचल में या इसका खास करके बिहार में भी और दिल्ली में भी, तो काफ़ी जो महिला है नई पीढ़ी की, वो युवा पीढ़ी की काफ़ी इस पेशा में लोग आ रही हैं। दौड़ अब ई रिक्शा चलाने में यहाँ अगर लड़कियां भी आवे ई रिक्शा लेके चलाने लगे, औरत महिला भी आवे कोई ई रिक्शा चलाने लगे रोजगार में, तो उस पर बैठने वाले को और समाज को भी दृष्टि बदलना पड़ेगा। वो नहीं समझना पड़ेगा कि लड़की है या महिला है, समझना पड़ेगा ये आगे बढ़ के रोजगार कर रही है और बराबरी का है, जिसको कहते हैं नर नारी बराबर। द्रौपदी और कृष्ण का के बीच में संबंध था, द्रौपदी और कृष्ण और राधा का संबंध। और कोई जीविका वाली महिला है या कोई स्वयं सहायता समूह वाली महिला है या कोई एनजीओ चलाने वाली महिला है, उसको कहीं बैंक में, किसी सरकारी कार्यालय में, किसी अफसर के नज़दीक किसी तरह की परेशानी है, महिला होकर के भी उन महिलाओं को बहुत अपमानित करती है, डांटती है, अपमानित करती है। पैरवी कराते हो, क्या समझते हो। घटनाएं सब जब घटित हुई तो मेरा हृदय द्रवित। महिला होकर के भी या महिला के प्रति अगर उसके मन में संवेदना नहीं है, उदारता नहीं है, व्यवहार कुशलता नहीं है, एक अगर महिला निकल के आई तो उसके कहीं कमी है तो उसको प्रशिक्षित करिए, उसको शिक्षित करिए, उसको सहयोग दीजिए। अगर वो लड़खड़ा रही है तो हाथ का सहारा दे करके उसको खड़ा करिए। चल रही है तो उसको प्रोत्साहित करिए कि तेज चले, तेज चल रही है तो प्रोत्साहित करिए कि दौड़े। तो ऐसी मानसिकता नहीं होकर के अगर सरकारी अधिकारी उसमें अवरोध करने लगेंगे, और हमने देखा है, हम मुझे ऐसा लगा, तब मैंने सोचा कि अपनी बात मैं सार्वजनिक रूप से कहूँ, अपनी हृदय की वेदना को। तब मैंने श्याम बाबू को फ़ोन किया कि नेहा को भेज दीजिए, हम इस अपनी पीड़ा और दर्द को कहना चाहता हूँ जो समाज भी सुने, और ख़ास करके दरभंगा मधुबनी के जो बड़े प्रशासनिक हैं, जिला समाहर्ता हैं, एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, ये अधिकारी सुने। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण जी हैं। हम इनसे बात करते हैं, साक्षात्कार करते हैं और जानते हैं कुछ मुद्दों पे। इनसे फिर एक बार बात करें। हम लोग अक्सर दिखाते रहते हैं जो नया चीज़ कुछ होता है बिहार में या फिर इंडिया में, तो हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने का, क्योंकि जो भी इनका जो एक्सपीरियंस रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरीके से अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो लोगों को भी पसंद आता है। फिर से एक बार इनसे जुड़ने जा रहे हैं और बात करते हैं, 2-3 टॉपिक है उस पे। पहला सवाल ये रहेगा कि महिला सशक्तिकरण की सरकार जो है वो बहुत बड़े-बड़े बातें करती है कि महिला सशक्तिकरण है, ये है, और होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी कमज़ोर पड़ जाती है वो चीज़ें। तो क्या लग रहा है कि सरकार में क्या कमी रह जाती है उस सब चीज़ों को लेके? बहुत धन्यवाद नेहा जी आपको। और महिला सशक्तिकरण का एक प्रमाण ये भी है कि मैं घूमता हूँ जब इस मिथिलांचल में या इसका खास करके बिहार में भी और दिल्ली में भी, तो काफ़ी जो महिला है नई पीढ़ी की, वो युवा पीढ़ी की काफ़ी इस पेशा में लोग आ रही हैं, दौड़ रही हैं, इस तरफ चल रही हैं। ये भारत के लिए अच्छा है, लेकिन समाज का दृष्टिकोण भी बदलना पड़ेगा। और पुरानी विचारधारा से, पुराने विचार से और पुरानी दृष्टि से हम नए युग को देखेंगे तो नए युग का विकास नहीं हो सकेगा, उसमें अवरोध पैदा होगा। तो जैसा युग आया है उस युग के अनुरूप समाज के सभी लोगों को अपने विचार को, अपने प्रवृत्ति को, अपनी मानसिकता को, अपने चिंतन को, अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राचीन के समय से, प्राचीन नहीं, ये गुलाम भारत के समय में महिलाओं के प्रति एक अलग संकीर्ण दृष्टि बन गई थी, और महिला को समझते थे कि साधारण तो लोग भाषा में कहते थे कि औरत के कोनो वकील हुई है। तो ये जो मानसिकता रही है, अब युग बदल गया है
और महिलाएं आकाश में चल रही हैं या जहाज उड़ा रही हैं, मिलिट्री के बॉर्डर पर जाके लड़ रही हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ में कमांडो फोर्स में कमाल करके लड़ रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। तो हर क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही है तो वो समाज के भी दृष्टिकोण को बदलना चाहिए कि अब उसके चिंतन बदल गए हैं, उसका व्यवहार बदल गया है, उसके अंदर प्रतिभा है, वो क्षमता है। तो अगर लड़ना चाहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि जैसे मिलिट्री में पहले लड़की को जाना मना था तो उन्होंने खोल दिया। जो मिलिट्री में ट्रेनिंग जो था उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग वाला, उस ट्रेनिंग में इनका वर्जित था, उसको मोदी ने खोल दिया कि नहीं, लड़का लड़की सबके लिए बराबर रहेगा। अब सब उस मिलिट्री में हर क्षेत्र में, तो जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्रीय सरकार का अपना, उसमें प्रतिबद्धता के साथ बड़ी तेजी के साथ ये महिला सशक्तिकरण का हर क्षेत्र में शुरू हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ राज्य सरकारों के अधीन है और कार्यान्वयन करना है राज्य सरकार को, भले ही वो योजना केंद्र सरकार की के दो तरह की योजना है, एक है केंद्र सरकार की योजना और एक है केंद्र और राज्य की योजना, केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार के सहयोग से। केंद्र और राज्य की योजना है, लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। तो यहाँ जैसे राज्यों में, बिहार में मैं आया हूँ, कई दिन से मधुबनी में घूमता हूँ, तो जीविका में काम करने वाली है, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली है, या कहीं एनजीओ चला रही है, या कहीं और अपने में व्यक्तिगत तौर पर कुछ रोजगार के तरफ बढ़ रही है। तो मान लीजिए आज मधुबनी में जो ई रिक्शा है, और ई रिक्शा पहले टेम्पू था, पैडल रिक्शा था, आज ई रिक्शा के कारण सब आउट हो गया, ई रिक्शा उस सब का जगह ले लिया। अब ई रिक्शा चलाने में यहाँ अगर लड़कियाँ भी आवे, ई रिक्शा लेके चलाने लगे, औरत महिला भी आवे, कोई ई रिक्शा चलाने लगे रोजगार में, तो उस पर बैठने वाले को और समाज को भी दृष्टि बदलना पड़ेगा। वो नहीं समझना पड़ेगा कि लड़की है या महिला है, समझना पड़ेगा ये आगे बढ़ के रोजगार कर रही है और बराबरी का है, जिसको कहते हैं नर नारी बराबर का दर्जा। जो द्रौपदी और कृष्ण का के बीच में संबंध था, द्रौपदी और कृष्ण और राधा का संबंध है। तो समाज को आज उस दिशा की, लेकिन बिहार में ज़्यादातर 100% जो जीविका है, तो जीविका के प्रधान सब जगह महिला ही है, सरकार का अधिकारी। और महिला अधिकारी हो करके भी कई जगह उनकी मानसिकता संकीर्ण पुरुष से भी ज़्यादा खराब है, श्रांत, कि वो महिलाएं आती है तो उसको समझती है कि ये भीख मांगने वाली है, सरकार की सहायता लेने वाली है, जैसे उसको निठल्लू समझती है। और उसके साथ जो एक सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, मैं मधुबनी में देखा हूँ, दरभंगा में भी देखा हूँ। और अगर मान लीजिए हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं और कोई जीविका वाली महिला है, या कोई स्वयं सहायता समूह वाली महिला है, या कोई एनजीओ चलाने वाली महिला है, उसको कहीं बैंक में, किसी सरकारी कार्यालय में, किसी अफसर के नज़दीक किसी तरह की परेशानी है, तो बताएगी ही, सहज सहयोग मांगने आएगी। और अगर बता दे और हम लोग या कोई प्रतिनिधि अगर उस अधिकारी को फोन कर दे, और उसके बाद वो फोन पर बुला लेगी कि भेज दीजिए, हम सब देख लेंगे। और जब जाती है तो मुझको 2-4 जगह शिकायत मिली कि जाने के बाद महिला होकर के भी उन महिलाओं को बहुत अपमानित करती है, डांटती है, अपमानित करती है, पैरवी कराते हो, क्या समझते हो। तो ये घटनाएं सब जब घटित हुई तो मेरा हृदय द्रवित हो गया कि महिला होकर के भी या महिला के प्रति अगर उसके मन में संवेदना नहीं है, उदारता नहीं है, व्यवहार कुशलता नहीं है, समानता का बोध नहीं है, सहयोग करने की प्रवृत्ति नहीं है, समझना चाहिए कि महिला है, एक तो महिला है, उसमें खास करके जो विधवा है और निराश्रित है। अब 2 बच्चा है, किसी विधवा है, 2 बच्चा हो गया, 3 बच्चा हो गया,
या एक बच्चा हो गया, फिर शादी नहीं करती है। समाज के कुछ नियम भी है और कुछ जानबूझ करके भी ऐसी महिलाएं हैं अब जो एक बच्चा है, दो बच्चा है तो स्वयं निर्णय करते कि नहीं अब शादी नहीं करेंगे, हम खुद कमाएंगे, अपने बच्चे को पालेंगे। तो वो बहादुर है ना, सबकी बहादुरी की प्रशंसा करनी चाहिए, समाज को सहयोग करना चाहिए। और ऐसी महिलाएं आजीविका चलाती है, स्वयं सहायता समूह चलाती है, और ऐसे को जब कोई होता है तो उनके पास में जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं रहता है। मैंने दरभंगा में देखा है, दरभंगा में ही देखा है, और दरभंगा में, मधुबनी में भी देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि मेरे पास आई कोई विधवा है, कोई लाचार है, उसको समझाना चाहिए। अगर कहीं उसके मान लीजिए समझदारी में कोई कमी है, कोई कागज में समझने में कमी है, तो उसको ट्रेंड न करना है। एक अगर महिला निकल के आई तो उसके कहीं कमी है तो उसको प्रशिक्षित करिए, उसको शिक्षित करिए, उसको सहयोग दीजिए। अगर वो लड़खड़ा रही है तो हाथ का सहारा दे करके उसको खड़ा करिए। चल रही है तो उसको प्रोत्साहित करिए कि तेज चले, तेज चल रही है तो प्रोत्साहित करिए कि दौड़े। तो ऐसी मानसिकता नहीं हो करके अगर सरकारी अधिकारी उसमें अवरोध करने लगेंगे तो ऐसे जैसे कि इसके काम में कितना दौड़े धूपे भागे, अब किस कारण से सो राम जाने, तो ये हृदय, ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, दर्दनाक। और हमने देखा है, हम मुझे ऐसा लगा, तब मैंने सोचा कि अपनी बात मैं सार्वजनिक रूप से कहूँ, अपनी हृदय की वेदना को। तब मैंने श्याम बाबू को फ़ोन किया कि नेहा को भेज दीजिए, हम इस अपनी पीड़ा और दर्द को कहना चाहता हूँ जो समाज भी सुने, और ख़ास करके दरभंगा मधुबनी के जो बड़े प्रशासनिक हैं, जिला समाहर्ता हैं, एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, ये अधिकारी सुने कि मोदी जी ने क्या कहा कि आज के स्वतंत्र भारत में जो अधिकारी हैं अपने को शासक न समझे बल्कि अपने को सहयोगी समझे। उनका दर्जा है, नेहा जी, संविधान में लिखा है पब्लिक सर्वेंट। डीएम है, एसपी है, चाहे जो भी सरकार के अफसर डीजीपी हों या चीफ सेक्रेटरी हों, उनका दर्जा क्या लिखा हुआ है संविधान में, किताब में, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट माने जनसेवक, जनसेवक। तो मोदी कहते नहीं है आप पब्लिक सर्वेंट मत रहिए, पब्लिक सर्वेंट मत रहिए, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है, आप पब्लिक को कोऑपरेट करिए, सहयोगी रहिए। सहयोगी का मतलब कि परस्पर बराबर का भाव, समानता का दर्जन, एक दूसरे की पीड़ा को समझिए। अब बीडीओ के कार्यालय में कोई किसान जाए और उसको कानून मालूम नहीं है और उसको वो कहे तो उसके कागज में अगर गड़बड़ी है तो सीओ का काम है ना कि उसके कागज को सुधारे। कर्मचारी को कहे, सो नहीं करके उठा के फेंक देगा, जाओ ऑनलाइन होता है करो ऑनलाइन। अब बेचारा क्या जाने ऑनलाइन। समाज के अंदर ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन, ऐसी महिला मुझको मिली है, कम पढ़ी लिखी है, 4वीं पास 5वीं पास, अपने स्वयं सहायता समूह बना करके कोई अचार बना रही है, कोई अदौरी बना रही है, कोई पापड़ बना रही है, कोई और कुछ बना रही है। और शादी विवाह में जो लोग बाहर से लाते थे तो संयुक्त सहायता समूह को कहते हैं इतना पापड़ चाहिए, इतना अदौरी चाहिए, इतना। अदौरी में भी कितने तरह का बनाते हैं, अदौरी है, कुम्हरौरी है, तिसियौरी है, पकौड़ी है, सब कला। तो अगर मान लीजिए उस कला का विकास हो रहा है, आज वो बढ़ेगा, उसका जिला में नाम आएगा, जिला से बढ़ने के बाद मोदी कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ग्लोबल टू वोकल टू लोकल, ग्लोबल टू वोकल, लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, कि स्थानीय उत्पाद के प्रति वोकल हो, वोकल तेज समाज में बाचाल हो, समाज में का आवे। और जब लोकल है तो ग्लोबल। जो मधुबनी में पेंटिंग है वो पेंटिंग मधुबनी और बिहार का नहीं रहे, वो मधुबनी का पेंटिंग विश्व के बाजार में जाके जाए। तो इसके लिए अवसर देना पड़ेगा ना। जी जी।
ये बात क्योंकि इन्होंने बताया है कि सोचे कि लोगों तक पहुंच जाते हैं और सही बात है। अगर महिलाएं जो कि बहुत गांव घर से निकल के आती हैं और काम करती हैं और बता रहे हैं कि मधुबनी के जो भी प्रशासन है के चाहे एसडीओ हो, एसपी हो, डीएम हो, कोई भी हो, या मधुबनी के हो या दरभंगा के हो, ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है तो उनको सहयोग करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की हम बात तो करते हैं, लेकिन जब वही महिलाएं सामने आती हैं तो उस तरीके से हम लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं। तो उनका पेपर फेंक देना या उस टाइप का कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सहयोग देना चाहिए, ताकि सच में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके और महिलाएं जो है वो गांव घर से या कैसे भी करके जो खुद आगे बढ़ना चाहती हैं वो बढ़ सके।